गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन। सो अब हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो हियर इज द क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस बाय फिलिंग द मिसिंग अमाउंट। सो ही सेड दैट द मिशा कमेंसेस द बिजनेस विद द कैश एंड गुड्स 30,000 रुपीज ऑफ 30,000 रुपीज। नाउ ये जो हमारा टेबल है असेट्स एंड लाइबिलिटीज, हम इसके बेसिस पे करेंगे। Misha commences business with a cash of 50,000 and goods of 30,000। तो मैंने यहाँ पे एक बना लिया है अपना असेट्स का, लाइबिलिटीज का और कैपिटल का। जो मेरा फर्स्ट है दैट इज Misha commences business। तो यहाँ पे Misha commences business, कैश उसने कितना लिया है 50,000 का और गुड्स उसने लिया है 30,000 का। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस हम 80,000 कर देंगे और इतनी ही मेरी कैपिटल आ गई 80,000 की। ठीक है, क्योंकि हम जब भी बिजनेस कमेंस करते हैं तो दैट इज द फॉर्म ऑफ योर कैपिटल। लाइबिलिटीज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सेकेंड पार्ट इज सोल्ड 40% ऑफ द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% टू मोहन। मैं यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा जो सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है सोल्ड 40% ऑफ द गुड्स। तो सोल्ड 40% ऑफ गुड्स दैट इज इक्वल्स टू 40% ऑफ 80,000 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 32,000। यानी कि 30,000 के गुड्स मैंने सोल्ड कर दिए हैं। तो यहाँ पे असेट्स में से मैं 32,000 जो है वो माइनस कर दूंगी। सोल्ड गुड्स एट, कितने प्रॉफिट पे सेल किया हमने 25%। तो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स इज इक्वल्स टू 25% of 32,000 that is equals to 8,000। 8,000 के प्रॉफिट पे मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है आपका, नाउ आई एम एज्यूमिंग, एजम्पशन हम ले रहे हैं, एज्यूमिंग गुड्स आर सोल्ड इन। यहाँ पे क्या हुआ है 32,000 के गुड्स सोल्ड हुए हैं और इस पे हमें कैश कितना मिला है 40,000 का। ऑन सेल ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इस पूरे केस में मेरा जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 8,000 का। कोई भी प्रॉफिट होता है हम उसको कैपिटल में एड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 8,000 मेरा एड ऑन हो गया है कैपिटल। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, दैट विल बी 88,000, लाइबिलिटी 0 है एंड कैपिटल इज ऑल्सो 88,000। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर paid salary of 4,000 and 1,000 is outstanding। यानी कि जो मैंने सैलरी पे की है वो कितनी पे की है 4,000। सैलरी पे करी मैंने 4,000 की, दैट मीन्स मेरे पास से कैश गया सैलरी। अब वो बोल रहा है कि 1,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, यानी कि सैलरी थी जो मैंने की पे नहीं करी है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, मेरी यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है 1,000 रुपीज की। ठीक है, तो 1,000 रुपीज प्लस हो गया, लेकिन जो पूरा एक्सपेंस था वो कितना था, वो था 5,000 रुपीज का। और जो भी हमारे लॉसेस होते हैं हम कैपिटल से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं।
क्योंकि जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस हम कैपिटल में से माइनस करते हैं बिकॉज दिस विल इंक्रीज योर लॉस। सो हमारी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, 84,000 and liability is your 1,000 and this is your 83,000 is your capital. Just write this equal to sign in the new equation. Now next is your paid 2,000 as insurance premium including 500 prepaid, यानी कि यहाँ पे जो हम पे कर चुके हैं that is 2,500, तो मैंने यहाँ पे 2,500 रुपीज पे किया है। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, 2,500 का मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बट इसके साथ साथ इसमें जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो मेरा एक असेट में क्रिएट हो जाएगा, वो है आपका 500 रुपीज का, तो उसके लिए मैं उसको असेट्स में प्लस कर दूंगी। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअल एक्सपेंस जो था वो कितने का था, 2,000 का था, वो 2,500 का नहीं है क्योंकि 500 हमारा प्रीपेड अमाउंट है। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन जो मेरी बन जाएगी वो बन जाएगी 82,000 1,000 रुपीज की लाइबिलिटी प्लस 81,000 कैपिटल। ओके, नाउ फिर प्रीपेड रेंट ऑफ 1,000, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने दिया है प्रीपेड रेंट। नाउ प्रीपेड रेंट क्या हुआ है यहाँ पे, एक तो आपने पे किया है इसको, ठीक है, सो 1,000 रुपीज मेरे कैश में से माइनस हो गए, बट क्योंकि ये प्रीपेड रेंट है तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर असेट, तो यहाँ पे 1,000 प्लस हो जाएंगे, तो यू कैन राइट प्रीपेड रेंट। इसका कोई भी इफेक्ट आपका लाइबिलिटीज पे या कैपिटल पे नहीं आएगा, रीजन बीइंग क्योंकि ये हमारी एक्सपेंस नहीं है इस साल का, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। सो योर लाइबिलिटीज एंड असेट्स विल रिमेन सेम। Okay, so the sixth one is good costing 2,000 is distributed as samples and 3,000 is taken by Mishra for personal use. तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास जो गुड्स थे, ठीक है, हमारे पास जो गुड्स थे उसमें, ओके जस्ट अ सेकेंड, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो सैंपल की तरह जो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो हैं 2,000 रुपीज के, तो यहाँ पे मेरा स्टॉक 2,000 का कम हो गया, एंड क्योंकि आप इसको एज अ सैंपल पे कर रहे हो, इसके बदले आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप इसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करोगे, तो ये कैपिटल में से आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ ही सेड दैट 3,000 वर टेकन बाय मिस्टर मोहन, सो यहाँ पे जो मेरा 3,000 उन्होंने ले लिया है, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज इज 3,000, तो 3,000 का मेरा यहाँ से गुड्स माइनस हो जाएगा, और ड्राइंग है, दिस इज 3,000 इज योर ड्राइंग, क्योंकि आप ये इसको अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हो, तो इसको हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो योर न्यू इक्वेशन विल बी 77,000 equals to 1,000 plus 7 minus 5, that is 76,000. This is my final equation. इसको मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे मैं आपको हर स्टेप पे इक्वेशंस नहीं करा रही थी, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आपको क्वेश्चन कैसे करना है, आप चाहो तो हर स्टेप के बाद इक्वेशन दिखा सकते हो, और आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आई हैव फॉरगॉट दिस थिंग, कोई ट्रांजेक्शन नहीं, जहां पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी प्लीज डू रिमेंबर टू राइट 0, अदरवाइज इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दिस इज माय न्यू इक्वेशन, जस्ट लाइक दिस यू विल गेट ऑल द क्वेश्चंस जो आपको करने होंगे, आप उसको इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। विद दिस चैप्टर हैज बीन डन, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड आई विल गेट बैक टू यू।
बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। प्लीज इसको आप रिवाइज करिए, इसके जितने भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप करिए, एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू होता है देन यू कैन ऑलवेज आस्क अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।